ऐसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा डैक ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। 6 कानों में पढ़ने से तीसरे व्यक्ति को पता पड़ने से मंत्रणा का भेद खुल जाता है। अप्राप्त लाभ आदि राज्यतंत्र के 4 आधार हैं। आलसी राजा अप्राप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता, शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राज्यतंत्र को ही नीतिशास्त्र कहते हैं। राजतंत्र से संबंधित घरेलू और बाह्य दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा जाता है। राजनीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलों से होता है। ईर्ष्या करने वाले 2 समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। चतुरंगनी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल होने पर भी इंद्रियों के वश में रहने वाला राजा नष्ट हो जाता है। जुए में लिप्त रहने वाले के कार्य पूरे नहीं होते हैं। कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित दंड देना लोक निंदा का कारण बनता है। धन का लालची श्रीविहीन हो जाता है। दंड से संपदा का आयोजन होता है। दंड का भय न होने से लोग कार्य करने लगते हैं। दंडनीति से आत्मरक्षा की जा सकती है। आत्मरक्षा से सबकी रक्षा होती है। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। अस्थिर मन वाले की सोच स्थिर नहीं रहती। कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। समय का ज्ञान ना रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। नीतिवान पुरुष कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही देश काल की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। मूर्ख लोग कार्यों के मध्य कठिनाई उत्पन्न होने पर दोष ही निकाला करते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी मां के थनों पर प्रहार करता है। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य पूरे नहीं होते। प्रयत्न न करने से कार्य में विघ्न पड़ता है। जो अपने कर्तव्यों से बचते हैं वे अपने आश्रितों परिजनों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जो अपने कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष साधनों के अनुमान से कार्य की परीक्षा करें। निम्न अनुष्ठानों, भूमि, धन, व्यापार, उद्योग धंधों से आय के साधन भी बढ़ते हैं। विचार न करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज्यादा होता है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। एक लीडर आशा का व्यापारी होता है। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है।
जिसे जीत लिए जाने का भय होता है उसकी हार निश्चित होती है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। जब तक काम हो ना जाए वो असंभव लगता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। आयु सोचती है, जवानी करती है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है जिसमें से निकलने की फिर कोई गली नहीं सूझती। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती बल्कि चिंता मारती है। अगर इंसान सुख दैख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंताएं, परेशानियां, दैख और तकलीफ़ें परिस्थितियों से लड़ने से नहीं दूर हो सकती। वे दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी दूर करने से जिसके कारण ही वे सचमुच पैदा हुई है। बिस्तर पर चिंताओं को ले जाना, पीठ पर गट्ठर बांध कर सोना है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं।
जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै क्षणै शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है।